वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपने लिनक्स आरडीपी बनानी है बिल्कुल मुफ्त, वो भी 1 महीने के लिए। कैसे आपने बनानी है और कैसे आप लोगों को 1 महीने के लिए फ्री में मिलेगी, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा दो ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ विंडोज सर्वर वाली आरडीपी 1 महीने के लिए कैसे फ्री मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करोगे, कुछ समझ में ना आया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। वीडियो पूरी देखोगे, उस तरीके से आप चीजों को करोगे तो आप लोगों को जरूर 1 महीने के लिए आरडीपी मिलने वाली है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बताता हूं आप लोगों को आप लोगों ने कैसे बनानी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आरडीपी होस्टिंग के नाम से वेबसाइट होगी, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। आप भी किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ब्राउज़र से ओपन नहीं करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसमें अकाउंट बनाना है आप लोगों ने। और अगर उस तरह नहीं बना रहे तो ये होम का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को नज़र आएगा। इधर से भी आप अपना अकाउंट बना लोगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें लिनक्स आरडीपी बनानी है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा इस पे अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। लिनक्स आरडीपी के लिए मुझे ये जो सोलो सर्वर है इसको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और भी इसमें 4 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल मैं लिनक्स आरडीपी का बता रहा हूँ। तो इसलिए हम इधर से जो सोलो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोलो सर्वर के लिए आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग $3.99 मंथली लिखा है और उससे नीचे देखो तो एब्सोल्युटली फ्री। तो हम भाई फ्री में लेने वाले हैं, कोई 1 रुपया नहीं देने वाले। तो फ्री में इसको लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड नाउ का एक बटन होगा ब्लू कलर का, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोलो फ्री सर्वर लिखा हुआ है जिसमें 32 GB रैम है। ठीक है, 24 CPU कोर्स है। एसटीडी जो डिस्क स्पेस है वो 500 GB है और 500 Mbps इंटरनेट स्पीड, इंस्टेंट एक्टिवेशन। तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, और जो ट्रायल है वो हमें नहीं चाहिए। आपने ट्रायल वाली तरफ पे नहीं जाना, आपने इस तरफ पर रहना सोलो फ्री सर्वर पर। ठीक है, ताकि आप लिनक्स आरडीपी बना सको। तो हम इस पर साइन अप नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होगा साइन अप नाउ, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है और आप यहाँ पर आपने यहाँ पे इंटर होस्ट नेम लिखा होगा। आपने इंटर होस्ट नेम पर जाना है और कोई भी होस्ट नेम लिख दो, अपने नाम से लिख दो, जो लिखना है लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं एक होस्ट नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, अपना नाम लिख के मैं 138 डाल देता हूँ। ठीक है, 123 डाल दो, जो मर्ज़ी डालना डालो भाई। होस्ट नेम डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू लिखा होगा, आपने कंटिन्यू पर आकर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखो 00 UST लिखा हुआ है फ्री में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि फ्री में मिल रही है। अच्छा, आप रिव्यू और चेकआउट ये कुछ इस तरह का आप लोगों को नज़र आएगा और यहाँ पर आप लोगों को 3 तरह के बॉक्स मिले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वाले पर खुद ही टिक हुआ हुआ है, जो नीचे 2 हैं उन पर टिक नहीं हुआ हुआ, वो हमने टिक करना है। उससे पहले आप पढ़ लो, आपने इन चीज़ों में आरडीपी को यूज़ नहीं करना। ठीक है, इन चीज़ों पर आपने आरडीपी को यूज़ नहीं करना। आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे इसमें बोला हुआ कि जो टेम्पररी ईमेल है हम वो नहीं बनाएंगे, हम इसमें किसी किस्म के काइंड ऑफ वीपीएन नहीं यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसमें आप किसी भी ऐसी सर्विस के लिए यूज़ नहीं करोगे, या माइनिंग या होस्टिंग ऐसी चीज़ों, एडल्ट कंटेंट हो गया, इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करोगे। करने के बाद चेकआउट पर जाएंगे। चेकआउट पर जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर सेटिंग करनी है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें। सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ढूंढ लेते हैं कि फ़ोन नंबर हमें अपनी कंट्री का चाहिए। आपकी जो भी कंट्री है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आप तुर्की से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप जहाँ से भी हो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब जो नेक्स्ट काम है वो आपका क्या है कि आपने ये सारा फिल करना है। कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नाम लिखूँगा। तो यहाँ पर जल्दी से हम नाम लिख लेते हैं, फर्स्ट नाम। फर्स्ट नाम के बाद अब आपको होगा लास्ट नाम। ठीक है, लास्ट नेम आप लिख सकते हो, जो आप दिल करे वो लिख दो। ठीक है, इसके बाद आ गया ईमेल। ईमेल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो।
जिस ईमेल में आप साइन अप करना चाह रहे हो, मैं इसी ईमेल में साइन अप करना चाह रहा हूँ। अकाउंट मेरा अभी नहीं बना था, मैंने आपको पहले बताया। तो आप साइन अप जिस ईमेल से मैं करना चाह रहा हूँ वो ईमेल मैंने डाल दी, और इसी से ही मुझे बिलिंग जो सिस्टम है वो भी इसी पे चाहिए, और मुझे जितने भी इस पर इंफॉर्मेशन होगी आरडीपी मिली नहीं मिली वो भी इसी ईमेल पर आने वाला है, तो वही सिलेक्ट करना आप। अच्छा, इसके बाद आप नीचे आओ तो आप लोगों को एक अकाउंट सिक्योरिटी नज़र आएगा। अकाउंट सिक्योरिटी में आपने पासवर्ड सेट करना होता है, ठीक है। ये एक इन्होंने खुद भी दिया हुआ है, आप चाहो तो अपना पासवर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो। और ये पासवर्ड याद रखना, जब आप लॉग इन करते हो अपना अकाउंट आरडीपी होस्टिंग वाली वेबसाइट के अंदर, तो आपने यही पासवर्ड डालना है और यही ईमेल डालना है जो आप ऊपर डाल रहे हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ऐसी चीज़ ऐसा पासवर्ड डालना जो आपको याद रहे, आप भूलो नहीं। अच्छा, ये काम होने के बाद दोबारा ऊपर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने नंबर डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया। स्ट्रीट एड्रेस है, आप रैंडम भी कोई डाल दो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप सही भी डाल दो तो आपकी ही मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं बिलिंग एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस डाल देते हैं कोई, तो यहाँ पर मैं यहाँ जल्दी से इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर कहेगा सिटी, तो सिटी अपनी डाल देते हैं। आप जिस सिटी से हो आप डाल दो। आप अपनी सिटी डालने के बाद यहाँ पर अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, आपने ये चेंज करना है। और जिस कंट्री में हो आपने वो कंट्री को सिलेक्ट कर देना है। दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लो। वो सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं। स्टेट है, स्टेट आप लिख दो। आपके जो कंट्री है जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ की कोई स्टेट भी तो होगी, जो स्टेट है आप यहाँ पर डाल दो उसका नाम। उसका नाम डालने के बाद यहाँ पे पोस्ट कोड है वो डाल दो, वो भी आप डाल दोगे, जहाँ पर रहते हो वो डाल दो। ये काम डालने के बाद अगर पोस्ट कोड नहीं पता तो गूगल पे लिखो अपनी जगह ना, पोस्ट कोड लिख कर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर कैसे फाइंड किया अदर है, आप सोशल मीडिया लिख सकते हो क्योंकि आप वीडियो देख के जा रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी पहले वाला मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं दोबारा अकाउंट सिक्योरिटी में अकाउंट का जो नंबर है, जो पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड दोबारा से यहाँ मैं सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने सारी सेटिंग कर दी है, सब कुछ यहाँ पे लिख लिया। अब आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद नीचे कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद सेव भी कर सकते हो। मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूँ और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर आपका आ गया जी, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि आपने 24 घंटे इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, इन 24 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे बाद भी आ सकती है, और मतलब 24 आवर्स में आ जाएगी। उसमें आपको आईपी एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका यूज़र नेम, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। और आपने वही तीनों चीज़ें फिर क्या करनी है, आपने कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल आ गई है और उस ईमेल से मैं उस ईमेल की फ़ोटो बनाऊँगा। क्योंकि लिनक्स आरडीपी में कॉपी पेस्ट नहीं चलता तो मैं उसकी फ़ोटो बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखो एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर मैं कंप्यूटर पे जाऊँगा, रिमोट डेस्कटॉप को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा जो आईपी एड्रेस है वो मैंने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। लेकिन कॉपी पेस्ट से अच्छा ये है कि आप वीडियो वो एक पिक्चर बना के रख लो, उससे देख के यहाँ पे इंटर मारते जाओ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट के बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो हो रहा है, तो मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है अपने पास ईमेल की, उससे देख के यहाँ पर अब मैं यूज़र नेम लिखूँगा और अपना पासवर्ड यहाँ पर लिखूँगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर यूज़र नेम सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये मेरा यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम लिखने के बाद जो सेकंड चीज़ मैंने लिखनी है वो मैंने पासवर्ड लिखनी है। अब यहाँ पर जल्दी से पासवर्ड लिखते हैं, जो वो पासवर्ड जो हमें ईमेल में आया हुआ है। पासवर्ड, ईमेल, आईपी एड्रेस तीनों ही हमें ईमेल में आ जाती हैं। और आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपको जब आप अपना लॉगिन करोगे आरडीपी होस्टिंग तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ ये लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फाइनली जो हमारी लिनक्स आरडीपी है वो चल चुकी है भाई। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी तो दिखाना है ना कि कहाँ की बनी है। तो वो प्रूफ मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले इंटरनेट चलाता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट चलाऊंगा। इंटरनेट चलाने के बाद आप लोगों को उसके अंदर जाके दिखाऊंगा आईपी एड्रेस कहाँ का है, और आप लोगों को ताकि पता चल जाए कि भाई कहाँ की बनी है, सच है झूठ है जो भी है।
यहाँ पे वेब ब्राउज़र लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा वेब ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा जब, तो फिर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि माय आईपी एड्रेस चेक लिखूँगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले ये काम करके यहाँ पर मैं सर्च करूँगा माय आईपी एड्रेस चेक, मैं ये लिखूँगा। लिख के सर्च करूँगा और आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँगा कि मेरी जो आरडीपी है वो कौन सी कंट्री की है। तो ये लिख कर इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये आरडीपी कहाँ की बनी है। IP4 जो देखो वही है जो हमने वहाँ पे कनेक्ट करके आए हुए। अच्छा, IPv4 जो लिखा हुआ है IP एड्रेस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम नीचे आके चेक कर लेते हैं कि कहाँ की है भाई, ये बनी हुई कहाँ की है। तो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, रीजन है टेक्सास, सिटी है डेलस, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई यूनाइटेड स्टेट की जो आरडीपी है वो बन चुकी है। अब दूसरा काम दिखा देता हूँ। यूट्यूब ओपन करता हूँ, यूट्यूब में शॉर्ट कोई वीडियो लगा के दिखा देता हूँ कि जो शॉर्ट है वो भी यूनाइटेड स्टेट की आ रही हैं, ताकि आप लोगों का जो दिमाग में अगर बात आ भी रही है तो ख़त्म हो जाए और आप लोग सही इससे मुतमईन हो जाओ। तो शॉर्ट्स को मैं ओपन करता हूँ। शॉर्ट का सेक्शन को ओपन करने के बाद ये देख लो वीडियो भी वहाँ की आ रही हैं। तो भाई साहब इस तरीके से आप लिनक्स की आरडीपी बना सकते हो। और हाँ, उसके साथ साथ अगर आप लोग विंडोज सर्वर की आरडीपी बनाना चाहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाओ, जाकर उसको वहाँ से देखो और वहाँ से बना लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।